नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मरुधरा में मौसम का डबल अटैक पड़ा है। प्रदेश के कई जिलों में मावठ ने कोहराम मचाया है, तो वहीं कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। मरुधरा में मौसम का डबल अटैक पड़ा है। लोग सर्दी से परेशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में मावठ देखने को मिला है, वहीं कई जिलों में ओले भी गिरे हैं, जिससे लगातार तापमान नीचे गिरता जा रहा है। लोग ठिठुरन से परेशान हैं। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 12 जिले में भी मौसम के बदलाव ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। कल शाम तक चली बारिश के दौर के बाद आज सुबह से जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी करीब 20 फीट तक ही पहुंच गई। बारिश की वजह से मौसम में गलन और ठंड का असर तेज हो गया है। वहीं कोहरे के चलते रोड पर वाहन रेंगते नजर आए। बच्चे और बुजुर्ग गर्म कपड़ों से ढके नजर आए। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि मावठ के चलते खेतों में खड़ी फसलों को लाभ होगा। तो बात सवाई माधोपुर की करें तो यहां पर आज बेहद घनघोर कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। ऐसे में सड़क यातायात तथा रेल यातायात पर भी इसका विशेष विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। घनघोर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। अल सुबह से ही आज इतना घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड पर, जहां पर सड़क यातायात पर इस घनघोर कोहरे का बेहद विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। सड़क पर दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन बेहद रेंग कर निकल रहे हैं। वहीं वाहन चालकों को अपने हेडलाइट जला करके सफर तय करना पड़ रहा है। रणथंभौर की हरी भरी वादियां घनघोर कोहरे के आगोश में समाई हुई है। वहीं रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार रेल यातायात पर भी घनघोर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेन हैं वो विलंब से आ रही है। बेहद अधिक कोहरे के कारण सर्दी के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ऐसा ही मौसम सवाई माधोपुर जिले में अभी और चलने वाला है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे का कहर बरप रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। गाड़ियां बिल्कुल धीमी रफ्तार में चल रही हैं। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेन भी प्रभावित हो रहे हैं। ट्रेन लेट से पहुंच रहे हैं। जो लोग हैं उन्हें कम दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो भी धीरे चल रही हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो मौसम का डबल अटैक पड़ा है मरुधरा पे। लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। वहीं कल कई जिलों में बारिश का भी दौर चला, जिसकी वजह से जो तापमान है वो बेहद नीचे आ गया है। तो तमाम अलग अलग जिलों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय सवाई माधोपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे ने पूरे जिले को ढक दिया है, जिसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि अभी जो ठंड है वो और भी बढ़ सकती है।
और इस वक्त हमारे साथ श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा सीधे जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ पर मौसम के क्या कुछ हालात हैं? सरहदी जिला श्रीगंगानगर इस समय शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कपकपाती ठंड से श्रीगंगानगर वासियों को कम से कम रात के समय तो खासा परेशान होना पड़ रहा है। यदि बीती रात की बात करें तो देखिए, बीती रात भी तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे रात के समय जरूर श्रीगंगानगर वासियों को काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। गलन भरी रातें हैं, लेकिन दिन के समय जैसा कि हमने अल सुबह आज भी देखा था, अल सुबह जो कोहरा छाया रहा वो कोहरा बाद में खत्म हो गया और उसके बाद में अभी फिलहाल धूप खिलने लगी है। धूप खिलने से जरूर श्रीगंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल भी सूर्यदेव ने अच्छे खासे दर्शन दिए थे। तेज धूप की वजह से दिन का तापमान न केवल बढ़ा था, बल्कि श्रीगंगानगर वासियों को तेज ठंड से काफी राहत मिलती हुई भी दिखाई दी थी। लेकिन मौसम विभाग ने जो प्रियंका एक संभावना जताई है कि जो पश्चिमी विक्षोभ की जो सक्रियता इन दिनों राजस्थान में देखी गई, उसका प्रभाव अब आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में पड़ेगा और न्यूनतम जो तापमान है उसके तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासी इस समय हाड़ कपकपाती ठंड का तो सामना कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये हाड़ कपकपाती ठंड का जो असर है और ज्यादा बढ़ने वाला है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के दर्ज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसका सीधा सीधा असर देखा भी जा रहा है। जी बिल्कुल असर देखा जा रहा है। हमारे साथ जैसलमेर से श्रीकांत भी लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत, अगर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का अटैक है मौसम का? प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में जो है वो सर्दी अपना सितम ढा रही है, तो वहीं लोग जो है वो गर्म पेय पदार्थ और चाय का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चाय की थड़ी पर जो है सुबह से ही भीड़ है, कहीं अलाव लगाकर बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं, तो पर्यटक भी जो है वो सुबह सर्दी से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। और पूर्ण रूप से जो है वो जैसलमेर में 2 दिन से तो सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। तो सूर्यदेव के आज दर्शन होने की संभावनाएं जताई जा रही है और लोग आप देख सकते हैं कि अलाव जलाकर जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर सुबह जो है अलाव कर रहे हैं और चाय की थड़ियों पर चाय पी रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग से भी बात करते हैं। एकाएक सर्दी बढ़ी है, किस तरह जो है वो मौसम में बदलाव आया? बहुत ज्यादा मौसम बदलाव आया। कल और परसों तो जब कश्मीर, जैसलमेर नहीं था, कश्मीर था। आज किस तरह की जो है वो सर्दी पड़ रही है? आज थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, कल से आज टेम्परेचर डाउन है। फिर भी भीड़ वगैरह बहुत है, टूरिस्ट बहुत आ रखे हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं। फिर भी भीड़ वगैरह बहुत है, टूरिस्ट बहुत आ रखे हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं। जहाँ भी देखे चाय की थड़ियों पर या आग लगा के लोग सहारा ले रहे हैं। सुबह ज्यादा कोहरा था, अभी थोड़ा छटा है। आज थोड़े सूर्यदेव का दर्शन होने का संभावना है, 3 दिन में नहीं हुई। कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो एकाएक बढ़ी है, किस तरह से जो है सर्दी बढ़ी है, परेशान हो रहे हैं? सर्दी हवा कम है मगर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए लोग बहुत ठंडी के अंदर बहुत तकलीफ है। और ठंडी फसल के लिए ठीक है मगर मनुष्य के लिए खराब है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बीमार चल रहा है, इसलिए ठंडी बहुत ज्यादा है। इससे लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और चाय की थड़ी पर आप देखिए भीड़ साफ देखने को मिल रही है। यहाँ एक भैया जो है वो चाय भरते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करें। किस तरह से सुबह से चाय पर भीड़ है? चाय पर बहुत भीड़ है, सुबह से कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए चाय की घड़ियों पे बहुत लोग चाय पीने आ रहे हैं। चाय के साथ दूध भी पीते हैं, गर्म दूध करेगा दूध भी पीते हैं। बहुत लोग यहाँ पर कोहरे के साथ दूध पीने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो केसर दूध है और साथ ही साथ जो गर्मा गर्म चाय है वो लोगों को सर्दी से जी बिल्कुल श्रीकांत, ठंड बेहद ज्यादा है और लोग चाय से जो ठंड है उसको दूर करने में लगे हुए हैं। बारा से विपिन तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, अगर बारा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं, कैसे लोग सर्दी से खुद को बचा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ सर्दी जो है सितम ढाए हुए है। देख सकते हैं कि कोहरे का असर जो है वो अभी तक, जो सुबह करीबन उठने के बाद जब लोगों ने जो कोहरा देखा था वो कोहरा अभी तक वैसा का वैसा ही बरकरार है। किसी तरह यहाँ मतलब सूरज का दर्शन नहीं हुआ कल, क्योंकि बारिश थी और कल दिन भर बारिश बरसी, उसके बादल छाए हुए थे, तो कल भी जो है सूर्य ने यहाँ दर्शन नहीं दिया और आज भी कमोबेश वही हालत है, जो सूर्य भगवान के यहाँ दर्शन लोगों को नहीं हो रहे हैं। कोहरे के चलते जो है जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश और कोहरा, ऐसे में ठंड और गलन दोनों ही तेज है, बरकरार है। लोग जो है बचने के लिए गर्म कपड़े कह लीजिए या फिर घरों में दुबके हुए ही नजर आ रहे हैं। सड़कें जो है वो सुनसान है।
ये बारा का कोटा रोड है जो मुख्य रोड है और यहाँ पर लगातार गाड़ियों की आवाजाही काफी देखी जाती है, लेकिन आज जो है गाड़ियां जो है नगण्य हैं, वो बहुत ही कम गाड़ियां चल रही है और जो चल भी रही है वो कोहरे की वजह से धीमी गति में खुद को हेडलाइट जलाकर बचाते हुए सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। प्रियंका जी, चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, अगर बात करें जोधपुर की तो जोधपुर से क्या कुछ तस्वीरें और किस तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहां पर? देखिए प्रियंका, अगर बात करें जोधपुर शहर की तो यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल अटैक एक साथ हुआ है। एक तरफ तेज सर्दी, उस पर जो बारिश और उसके बाद कोरोना का जो है एक तरह से एकदम से आंकड़ा बढ़ जाना, तो कहीं ना कहीं जोधपुर शहरवासियों के लिए ये मौसम जो है इस बीमारी के लिहाज से अनुकूल नहीं लग रहा है। बात करें तो शहर का तापमान लगातार गिरावट है। पिछले 2 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो है कोहरे ने शहर को जब अपने आगोश में ले लिया है। इस वक्त हम जोधपुर के मेहरानगढ़ की तलहटियों पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेहरानगढ़ है वो उसको भी आप साफ नहीं देख पा रहे हैं और इसके अलावा जो शहर है वो पूरी तरह से कोहरे की आगोश में है। शहर को चारों तरफ से कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। सुबह सुबह यहाँ पे ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि जैसे ही ये बादल हटेंगे उसके बाद शहर में सर्दी और अधिक बढ़ने वाली है और साथ ही जो सर्दी जनित बीमारियां उनका प्रकोप भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। जोधपुर शहर के सभी जो गेस्ट हाउस है वो पर्यटकों से भरे हुए हैं। अगर बात करें तो जिस प्रकार से 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर जो विशेष तैयार है जोधपुर शहर के विभिन्न जो गेस्ट हाउस की तरफ से जो ऑफर्स दिए गए उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो पर्यटन बढ़ा है और साथ ही साथ ये चिंता बढ़ी है कि कोरोना जो है लगातार शहर में बढ़ रहा है। कल की बात करें तो 9 जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अब 22 जो है कोरोना एक्टिव मरीज जोधपुर शहर में हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना ओमिक्रॉन का जो है असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर बात करें सूर्य नगरी जोधपुर शहर की तो आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि भगवान सूर्य नारायण को जो बादल अपनी ओट में छुपा लेने का प्रयास कर रहे हैं, वही शहर को जो है कोहरा अपनी आगोश में लेने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं जो एक नैनीताल और शिमला जैसा नज़ारा जोधपुर शहर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे ने पूरे शहर को ढक रखा है। विपिन, आपके पास आना चाहूंगी, लगातार ठंड बढ़ रहा है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से जो है सबसे जो व्यवस्था की गई है वो जो है सड़क पर सोने वाले लोग जो बेघर हैं, बेसहारा है, जिनके पास इस ठंड में सर छुपाने की जगह नहीं है, उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर शहर के भीतर हो या जिले के अन्य स्थानों पर नगर पालिकाएं हैं, वहाँ पर करीबन आधा दर्जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर जो है बेघर लोगों और बेसहारा लोगों को रुकवाने की व्यवस्था की गई। वहाँ पर उनके लिए जो है कंबल, रजाइयाँ, इस तरह बिस्तर, इन तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जो ठंड में किसी तरह की कोई जो बेसहारा लोग हैं उनको परेशानी ना हो। जी अशोक शर्मा, आपके पास आऊंगी। जैसा कि ठंड में यातायात प्रभावित हुआ है, अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ पर कितना यातायात प्रभावित हुआ है, लोग कितने परेशान हैं? देखिए प्रियंका, पिछले 2 दिनों से अलसुबह के दौरान ही हमने फोका देखा था, तो उस समय जरूर विजिबिलिटी थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दी थी, लेकिन जैसा कि अभी समय में आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, सूर्यदेव निकल चुके हैं, गुनगुनी धूप भी खिल चुकी है, जिसकी वजह से जो फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी घटी थी उसका प्रभाव अब लगभग ना के बराबर रह गया है। तो यातायात पे तो कम से कम पिछले 2 दिनों से कोई असर दिखा नहीं जा रहा है। ट्रेन भी अपने यथावत रूटीन शेड्यूल पर चल रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से कि मौसम विभाग ने संभावना जताई है घना कोहरा की और शीतलहर चलने के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की जो संभावना जताई गई है, उससे निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में प्रियंका श्रीगंगानगर के वासियों को तेज हार्ड कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो ये मौसम बना हुआ है, ये मौसम देखा जाए तो रबी की फसलों के लिए भी खासा फायदेमंद होता है, खासतौर से गेहूं, चनों और सरसों के लिए, क्योंकि इससे पकाव में बहुत मदद मिलती है। तो किसानों के लिए तो खुशगवार मौसम है ही है और श्रीगंगानगर वासी भी इन दिनों इस तेज हार्ड कपकपाती ठंड का भी आनंद लेते हुए देखे जा रहे हैं। जी ठीक है, तो किसानों के लिए ये मौसम फायदेमंद हो सकता है। चंद्रशेखर, क्या जोधपुर में भी किसानों के लिए मौसम फायदेमंद साबित हो रहा है? निश्चित तौर पर प्रियंका बात करें तो पहले हमने जोधपुर शहर की बात की, लेकिन ग्रामीण की बात करें जो किसान हैं उनके लिए ये मौसम जो है, ये बरसात जो है कहीं ना कहीं
एक संजीवनी का काम कर रही है। उनकी जो फसलें हैं उनके लिए यह बरसात उत्तम कहलाई जाती है। माहौट की बरसात जो है वो किसानों के फसलों को जो है के लिए जीवनदायिनी होती है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस प्रकार से गेहूं की फसल है, रायडी की फसल है, तारामीरा की फसल है, इन फसलों को जो है एक नई ऊर्जा मिलेगी इस बरसात के साथ, और वो जो फसल है उसके अच्छी फसल होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण शहरों में जो कोहरा है उसका प्रकोप ज़्यादा है, सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है। वहाँ पे सड़कों की बात करें तो विजिबिलिटी कम हुई है। लोगों ने जो 9-10 बजे तक वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र और हाईवे है वहाँ पे जो वाहनों की हेडलाइट्स ऑन रहती है। कुल मिला के जो ये मौसम है वो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम तो है, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा मौसम है। इस माहौल ठीक है, अच्छा मौसम है। चलिए, सिरोही से प्रतीक सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, अगर सिरोही की बात करें तो सिरोही में मौसम का कितना असर देखने को मिल रहा है, कितना ठंड पड़ रहा है फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल प्रियंका, बात करना चाहूँगा सिरोही की। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है बीती रात को जो मूसलाधार बारिश होने के बाद में अचानक जो मौसम में के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। किसानों की जो चिंताएं थी जो वो अब खुल के सामने आ रही है, क्योंकि जो सारी फसलें थी लगभग नष्ट होने की कगार पर है। और यहाँ पर लगातार जो तापमान की बात की जाए तो माउंट आबू में जो टेम्परेचर जो है -1 में चला गया है। वहीं अगर सिरोही की मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है -2 डिग्री और 1 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया गया। वहीं अगर बात की जाए किसानों की फसलों की, तो जिससे लोगों को अब जो है फसलों को नुकसान होता है वो साथों साथ देखा जाए। मैं बताऊंगा अभी यानी कि 9 बजे हुए यहाँ पर देखा जाए तो किस प्रकार यहाँ पर धुंध छाई हुई है। यहाँ पर पूरी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो यानी कि धुंध की आगोश में है और कुछ विजिबिलिटी भी नहीं है। ट्रक जो आने जाने वाले जो है उनकी गति भी धीमी हो चुकी है, क्योंकि जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना उनको नहीं करना पड़े। और विजिबिलिटी भी है जो कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरीके से कोहरा सितम ढा रहा है, दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में जरूरत है सभी को और ज्यादा अलर्ट रहने की। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, अशोक, प्रतीक और विपिन और श्रीकांत, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। दौसा में भीषण सड़क